एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, और इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या फ़र्क है इनके दरमियान। तो सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री की हम बात करते हैं जी। किसी भी चीज़ को जो कि हमारे आसपास मौजूद है हम मैटर कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास जगह घेर रही है और अपना वजन भी रखती है। जैसे आपके पास आपकी बुक है, पेंसिल है, इसी तरह से कंप्यूटर का कीबोर्ड या माउस वगैरह की अगर हम बात करें, तो किसी भी चीज का अगर हम किसी भी मैटर का हम एनालिसिस करें या एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर उसको इन्वॉल्व करना चाहें, तो सबसे पहले जो है वो हम किस तरह से उसकी स्टडी करते हैं जी। क्वालिटेटिवली हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है, हम कौन सा एनालिसिस उसका करेंगे जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वन हमारे पास क्या आ गया, क्वालिटेटिव। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी एनालिसिस। और एनालिसिस यानी कि हम उसको तज्जिया करना चाह रहे हैं, उसकी हर एक उसके अंदर जो चीज मौजूद है उसको देखना चाह रहे हैं। इसी तरह से आपके घर में जो गैस आ रही है CH4, हम उसको फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं जी। मीथेन गैस होती है और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है CH4, उसको केमिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर जी। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सी यानी कि कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और H जो है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वालिटी हमें पता चल गई इसकी कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इसमें कार्बन मौजूद है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी कार्बन है, और इसके साथ क्या मौजूद है जी, हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये इसकी क्वालिटी हमें पता चल गई। इसी तरह से अगर हम कहें कि किसी भी चीज की क्वालिटी फाइंड करना, वाटर की अगर हम क्वालिटी कहें कि क्वालिटेटिव एनालिसिस उसका क्या होगा, केमिकल की जब हम क्वालिटी को फाइंड कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं या कौन कौन से उसमें एटम्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया, जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन है। वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पर अगेन मैं उसका फार्मूला लिख देती हूँ, H2O जी, उसका फार्मूला हम लिखते हैं। अब इसको हमें देखते ही पता चलता है जी हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मौजूद है। तो यहाँ से हम इसकी क्वालिटी का पता चला लेते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास होता है, इसमें हम एनालिसिस करते हैं जी, वो कौन सा होता है हमारे पास, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी कि हम किसी की मिकदार को जो है वो जानने की कोशिश अगर करें तो उसको हम क्या कहते हैं जी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी कि क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं या अमाउंट को जो है वो उसको हम तज्जिया करते हैं या एनालिसिस करते हैं। तो वो किस में आ जाएगा, अगर हम किसी केमिकल के बारे में ये बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसी तरह से जिस तरह हमने मीथेन के कार्बन और हाइड्रोजन की बात की थी कि इसमें हमारे पास दो तरह के एटम मौजूद हैं। कितनी किस्म के एटम मौजूद हैं जी, दो तरह के हैं। तो ये क्वालिटी हुई। क्वांटिटी की अगर बात करें तो वन कार्बन, यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यानी कि एक कार्बन एटम मौजूद है और इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं जी, चार हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 4 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो इसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव, सॉरी, हाँ क्वांटिटेटिव कहेंगे, क्योंकि इसकी अमाउंट को हम बता रहे हैं। अब दूसरी जो हमारे पास ब्रांच है जी, वो हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायो का वर्ड जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, किससे है, लाइफ से है। अब लाइफ यानी कि हयात के बारे में, जिंदगी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारे जहन में तीन जो है वो चीजें आ जाती हैं जी। एक तो है हमारे पास प्लांट, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी प्लांट्स, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो चीज आती है वो क्या है जी, एनिमल्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं एनिमल्स हैं। और थर्ड वन जो है वो हमारे पास क्या है जी, ह्यूमंस है, या फिर हम उसको ह्यूमन बींग भी लिख सकते हैं। तो ह्यूमंस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास तीनों चीजें लाइफ लेती रखती हैं जी। इन तीनों के पास जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है, और तीनों जो है वो बायोकेमिस्ट्री से किस तरह से रिलेट करती हैं। इनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं और इनके अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कि हम बात करें अगर सबसे पहले एनिमल्स या ह्यूमंस की बात करें और प्लांट्स में भी इवन मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या है जी, जो भी फूड इनटेक होता है और उसके छोटे छोटे पार्टिकल बन जाते हैं, यानी कि उनको मजीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है और उसको जो है एग्जैक्ट बॉडी पार्ट्स, वो वाले बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है जहां पर उनकी नीड होती है जी। उसको हम क्या कहते हैं, वो प्रोसेस है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। यानी कि फूड था लेट सपोज, और इसको जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और ये इंपॉर्टेंट अपने टारगेट तक पहुंच जाता है जहां बॉडी पार्ट्स में इसकी जरूरत होती है, तो उसको हम कहते हैं जी मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा अगर हम कहें ब्लड सर्कुलेशन जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर स्पेशली, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास ये आ जाता है अगेन बायोकेमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ब्लड जो है वो
किस बॉडी पार्ट से किस तरफ जा रहा है और कहाँ इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि बॉडी के अप साइड से डाउन साइड पे आ रहा है या लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो वो सारी जो है वो केमिकल्स को ही इन्वॉल्व करते हुए हमारी जो है ब्लड सर्कुलेशन होती है। इसके अलावा अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में हम कहते हैं कि जो हमारे पास वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है या ट्रांसपोर्ट, हम कहते हैं कि हमारे पास रूट से जो है वो कहाँ जाता है जी, उसके अपर बॉडी पार्ट्स में जो है वो जाता है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर रूट से लेट सपोज, और हम कहते हैं वो अर्थ में है और वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, पानी ज्यादा है। अब उसकी अमाउंट जानी है जी ऊपर की तरफ, जब ये अमाउंट ट्रांसफर होगी यहाँ पर ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स में प्लांट के, तो इसको हम कहते हैं जी क्या हो रहा है, प्रोसेस सारा का सारा केमिकल्स को, वाटर को यूज करते हुए जो है वो ट्रांसफर हो रही है। तो इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं जी बायो एलिमेंट्स, जिस तरह से हम कहते हैं फैट्स हैं, इसी तरह से प्रोटीन्स हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी प्रोटीन्स। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो लिपिड्स वगैरह आ जाते हैं, फैट्स की ही टाइप है। और इसी तरह से डीएनए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही आ जाते हैं और बायो एलिमेंट्स इनको जी हम कहते हैं। तो ये है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट मेथड्स को यूज करते हैं जी। एक तो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी को चेक करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और क्वांटिटेटिव में हम उनकी अमाउंट को जी चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली लिख भी देते हैं, हम अमाउंट को चेक करते हैं या मिकदार के बारे में हम जो है वो बात करते हैं। और यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में हमने लाइफ से रिलेटेड बात की, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस की, और इनके अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उनकी बात की। तो ये है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री।